हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब बेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। और प्रोबेबिलिटी में आता है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। तो हर एक पेपर में जितने भी हमारे इंटर से लेकर के पूरे हर जगह जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी तो हर जगह आती है। तो इसमें आज हम बात करेंगे इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, कि इवेंट की अलजेब्रा होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलो हम सेट के माध्यम से समझते हैं। तो एक बेन डायग्राम लेता हूँ मैं। एक बेन डायग्राम लिया मैंने ये। तो इसमें ये मान लीजिए मैंने ई कह दिया, इस गोले को ई कह दिया और इस गोले को मैंने कह दिया एफ। ठीक। तो बताओ, जो ये बीच में जो आया ये क्या है मेरे पास, ई इंटरसेक्शन एफ आया। यस, इंटरसेक्शन एफ आया। और अब ध्यान से देखना, ये इधर ही इधर का, 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 ये मेरे पास क्या है, ये ई में से एफ गया है, ई में से एफ गया। और जो इधर ही इधर का, ये इधर ही इधर का है, ये इधर ही इधर का है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास है एफ में से ई गया है। ठीक है ना। तो ये ई माइनस एफ है, ये एफ माइनस ई है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये जो ई माइनस एफ होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, मान लीजिए मेरे पास ई माइनस एफ के बारे में बात करता हूँ मैं। तो ई माइनस एफ क्या है मेरे पास, एक मेरे पास ई है और ई है मेरे पास 1 2 3, और एफ मेरे पास है 3 4 5। तो यहाँ पर से जो ई माइनस एफ आएगा, मतलब इस ई में से एफ को हटा देना। अब बताओ, ई में से एफ को हटाना, तो इस ई के एलिमेंट्स से एफ के एलिमेंट हटाने हैं। इस ई के एलिमेंट्स से एफ के एलिमेंट हटाने हैं। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास सिर्फ 1 2 आया कि नहीं आया। ई के एलिमेंट्स, ई में से एफ, ई माइनस एफ का मतलब ई में से एफ के एलिमेंट हटाने हैं। तो एफ के एलिमेंट क्या है, ई में 3 है, हटा दिया। तो ऐसे ही में एफ माइनस ई का मतलब क्या हो जाएगा, इस एफ में से ई का एलिमेंट हटाना है। एफ में से एफ 3 4 5 में से ई का एलिमेंट क्या है मेरे पास, 3 है, हटा दो इसको। तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, 4 5 हो जाएगा। ये क्लियर है। ठीक। तो अब ध्यान से सुनना फिर। मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस एस है मेरे पास, ये सब सैंपल स्पेस एस की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6। और याद रखना, जो इसमें सैंपल स्पेस है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट होता है। किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अब ध्यान से सुनो फिर, ये ई था। अगर मैं इसका ई का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो क्या ये मेरे पास एस में से ई के एलिमेंट हटाने। तो इसका मतलब क्या, ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ई हटा देना। तो देखो, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से ई हटा देना। तो इसका मतलब ई, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई बचेगा वो मेरे पास 4 5 6 बचेगा। ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ क्या हो गया मेरे पास, एस माइनस ई। एस माइनस ई, एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, एस माइनस एफ। और एस माइनस एफ का मतलब एफ डैश। एफ डैश का मतलब क्या हो गया फिर, एस में से एफ को घटा देना। एस में से एस में से एफ को हटा देना। एफ को हटा दिया तो कितना आ जाएगा, 3 4 5। 3 4 5 हटा दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, अगर 3 4 5 हटा दिया तो 1 2 6, 1 2 6। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ई डैश ये हो गया और मेरे पास एफ डैश ये हो गया। क्लियर, इतनी बातें आपने समझी। तो अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इस ई माइनस एफ को, क्या इस ई में से, ये जो ये है ना इधर इधर का, ये मैंने लिखा ई माइनस एफ, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, ये पूरा ई हो गया मेरे पास, ये पूरा ई हो गया। और ये जो है, ये जो है, ये क्या है मेरे पास, ये जो है, ये मेरे पास क्या है, क्या ये है मेरे पास एफ डैश है ना। ये जो है मेरे पास, क्या ये मेरे पास अब एफ डैश है ना। ये एफ डैश तो हुआ। क्यों, ये एफ डैश हुआ, ये एफ हुआ, एफ और एफ डैश हो गया। ठीक। तो इसका मतलब ये एफ डैश है, ये पूरा ई था, ये एफ डैश था। तो इसका मतलब क्या, ये मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ डैश हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई माइनस एफ बराबर ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ऐसे यहाँ पर को, ऐसे यहाँ पर को, ये जो है मेरे पास, ये वाला जो है, ये वाला, ये पूरा ई एफ हो गया। और ये वाला मेरे पास क्या है, ई डैश है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इंटरसेक्शन ई का डैश। ठीक हो गया नहीं। अब तो ध्यान से सुनना फिर, अब मेरी बात को बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो भी जितने भी एल्जेब्रा ऑफ इवेंट होता है, इतना अगर आप समझे हैं तो मैं अब आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती क्या है, अब मैं बात करूँगा इसकी। तो ध्यान से देखना फिर, मान लीजिए मेरे पास कोई सैम्पल स्पेस ऐसा है, मतलब कोई एक सैम्पल स्पेस है, मैंने कहा किसी एक सिक्के को, किसी एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है, तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड ट्रेल आ सकता है, ट्रेल हेड आ सकता है, और फिर ट्रेल ट्रेल आ सकता है। ये मेरे पास क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस। इसमें एक इवेंट हुई, कम मैंने कह दिया एक हेड आना, एक हेड आना, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मैंने कह दिया एटलीस्ट वन हेड अपेयर, मतलब एक कम से कम एक हेड आना, एटलीस्ट वन हेड अपेयर, तो इसका मतलब ये हो गया। और एक E2 लिया, और E2 को मैंने बोल दिया भैया वन हेड, ओनली वन हेड, ओनली वन हेड, ठीक हो गया ना। तो अब ध्यान से सुनना फिर, अगर मैं इस E1 का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि देखो इस E1 में से, इस E1 में से, एस में से E1 के एलिमेंट हटा देना, तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रेल एंड ट्रेल। अगर मैं इस E2 का कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो इस E2 में से, इस E2 में से नहीं, इस S में से E2 के एलिमेंट हटा देना, S में से E2 के एलिमेंट हटा देना। अगर मैंने S में से E2 के एलिमेंट हटा दिए तो मेरे पास बचा ये, यही मेरे पास क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अगर ये आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक चीज़ अब ध्यान से सुनो यहाँ पर से ही, अगर अब देखो E1 एंड E1 का जो डैश है, ये है क्या, मेरे पास E1 इंटरसेक्शन E1 का डैश फाई है, और मेरे पास क्या है कि E1 यूनियन E1 का डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेसेस है कि नहीं है। और एक चीज़ अब ध्यान से सुनना फिर यहीं पर से, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सुनो फिर, मैं टोटल नंबर यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, मान लीजिए एन मेरे पास टोटल नंबर है किसी सेट में, एन यहाँ डिवाइड करता हूँ, एन यहाँ डिवाइड करता हूँ, तो क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन टोटल नंबर, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हुआ, क्या यह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ, हाँ, क्या यह है मेरे पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या यह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ, क्या यह है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ। तो कुल मिलाकर के मेरे पास क्या हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब सुनना फिर, मान मेरे पास E1 एक इवेंट थी और एक उसका कॉम्प्लीमेंट E1 का डैश था, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा कि E1 इंटरसेक्शन E1 का डैश मेरे पास क्या आया, फाई आया, आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फाई होता है कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, जीरो, कुछ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो बताओ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर को ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E1 का डैश, क्या यह है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ S के बराबर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि E1 यूनियन E1 का डैश बराबर S है, तो इनकी प्रोबेबिलिटियाँ भी बराबर होंगी। और सैम्पल के पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। और देखो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम ये वाला, तो क्या ये मेरे पास ऐसा हो जाएगा पी, ये देखो पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ये, तो प्लस कितना हो जाएगा पी E1 का डैश, अगला मेरे पास कितना हो जाएगा, हम्म अगला मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस, अगला मेरे पास क्या होगा, माइनस पी E1 माइनस E1 का डैश, वो तो मेरे पास जीरो हो गया, तो मेरे पास आया फिर भैया क्या ये चीज़। तो यहाँ पर से मेरे पास क्या हो जाएगा पी E1 इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस पी E1 का डैश। क्लियर है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो यस मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब ऐसे ही आता है मेरे पास इवेंट, देखो जो फिर आती है मेरे पास जो दूसरी चीज़ आती है इवेंट, इवेंट ए और बी, ए और बी, याद रखना जहाँ और आएगा तो इसका मतलब इन दोनों और आएगा, इसमें से एक या फिर ये दोनों और है तो वहाँ पर कोई यूनियन यूज होता है, और जहाँ एंड होगा वहाँ पर को मेरे पास क्या मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन यूज होगा। याद रखना जहाँ पर को और है, जैसे इवेंट ए और बी है तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की बात कर रहा है, जहाँ पर को और होगा वहाँ यूनियन होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास इवेंट ए एंड बी की बात करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यस क्लियर।
तो ऐसे बात करते हैं। अब मेरे पास एक चौथी चीज़ आ रही है। चौथी चीज़ मेरे से क्या कह रहा है, इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट इवेंट ए बट नॉट बी। अब इसको भी समझते हैं, इवेंट ए बट नॉट बी को। इसका मतलब क्या है, इवेंट ए बट नॉट बी। तो ध्यान से देखते हैं, इवेंट ए बट नॉट बी। तो देखो, ए तो है परंतु बी नहीं है, तो इसका मतलब ए माइनस बी। और अभी अभी मैंने बताया था ए माइनस बी बराबर क्या, ए इंटरसेक्शन कितना, बी डैश, याद रखना। तो क्या ए बट नॉट बी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी। यहाँ पर को हमने बताया था ना, यहाँ पर को कि ए माइनस बी बराबर ये होता है। तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की हुई है। और इससे पहली वाली आप एक वीडियो है हमारी, वो देख लीजिए, उसमें हमने हर एक चीज़ की बात की है, जितनी भी डेफिनेशन है ये हैं। और अब हम नई डेफिनेशन लेके आएंगे, उसका नाम है कंडीशन प्रोबेबिलिटी।